हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो बुक है बिजी बी उसका सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसका टॉपिक है द ब्यूटी ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर का सौंदर्य क्या होता है। यानी किसी चीज़ में हम अंतर कर पाते हैं या भिन्नता या अपने आप को बदल पाते हैं किसी मौके के अनुसार, तो उसमें कितनी अच्छी बात निकल करके आती है। देखिए, ये होता बड़ा मुश्किल है कि हम अपने को आप दूसरे माहौल में कैसे ढालें, लेकिन यदि ढाल पाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। ये ही सौंदर्य, इसी सौंदर्य की यहाँ पर बात की गई है। एज हर कंट्री वॉज फेसिंग अ फियर्स वार, इन ऑर्डर टू सेव हर लाइफ अ लिटिल गर्ल वॉज सेंट टू अ डिस्टेंट लैंड बाय हर पेरेंट्स। देखिए, जैसा कि वहाँ पर एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, युद्ध का सामना कर रहे थे लोग, उनका देश। इन ऑर्डर टू सेव हर लाइफ, तो उस बच्ची का जीवन बचाने के लिए वो लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची वाज सेंट भेज दी गई टू अ डिस्टेंट लैंड बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। और कहाँ भेज दी गई, मतलब एक दूरी वाली जगह पर, काफ़ी दूर। Read the story to find out how she copes with the new atmosphere, culture and people and begins her new life। पर चैप्टर पढ़ के, स्टोरी पढ़ के हमें बताना है कि क्या वो उस नए वातावरण में, नई संस्कृति में और नए लोगों के साथ बीच कोप्स विद यानी सामंजस्य बिठा पाती है या नहीं, और अपना नया जीवन शुरू कर पाती है या नहीं। देखिए, शीरिन वाज स्टिल अ रिलेटिवली यंग गर्ल। शीरिन एक तुलनात्मक रूप से देखें तो छोटी ही बच्ची थी। वैन हर पेरेंट सेंट हर अवे, जबकि उसके माता पिता ने उसको भेज दिया था फ्रॉम हर होम इन तेहरान, जहाँ पर कि उसका घर था, वहाँ से टू लिव इन अ बिग सिटी इन इंग्लैंड कॉल्ड लंदन, इंग्लैंड के एक बड़े शहर में जो कि लंदन कहलाता है, वहाँ पर भेज दिया गया था। शीरिन डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू लिव विद हर कजिन्स इन इंग्लैंड। शीरिन को अपने कजिन्स के साथ रहने का इंग्लैंड में कोई आइडिया भी नहीं था। बट हर मदर टोल्ड हर, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि आइडिया से मतलब है उसकी इच्छा नहीं थी। इट इज़ बेस्ट लिटिल वन, इट इज़ नो लॉन्गर सेफ हेयर। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा ये यहाँ पर, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम सेफ़ नहीं हो। एंड यू विल हैव एन एक्साइटिंग न्यू लाइफ इन इंग्लैंड एंड यू विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स। और इंग्लैंड में तुम एक अच्छा उत्तेजना से भरा हुआ, उत्तेजना मतलब उत्साह से भरा हुआ लाइफ यानी जीवन वहाँ पर तुम जियोगी, और तुम नए सभी प्रकार के नए दोस्त बना पाओगी। सो द डे अराइव्ड एंड शीरिन्स मदर एंड फादर ड्रोव हर टू द एयरपोर्ट वेयर शी वुड बी एस्कॉर्टेड ऑन टू द प्लेन बाय हर आंटी। देखिए, इसलिए जो वो दिन आ पहुंचा जब शीरिन के माता पिता उसको एयरपोर्ट ले गए, जहाँ पर कि ड्रोव यानी ड्राइव करके, ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ये, टू एयरपोर्ट ले गए वेयर, जहाँ पर कि ही वुड बी एस्कॉर्टेड, उसकी ऑन टू द प्लेन, उसकी आंटी के द्वारा प्लेन में बैठा दी जाती आंटी के साथ। शीरिन्स मदर नेल्ट डाउन बिसाइड द लिटिल गर्ल। शीरिन की माँ उस बच्ची के बगल में थोड़ी झुकी, नेल्ट यानी झुकना, नील डाउन, हग किया उसको, और स्ट्रोक्ड हर हेयर, और उसके बालों को सहलाया। शी सेड टू हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, आई नो दैट यू विल मेक अस प्राउड लिटिल वन। उसकी बेटी से क्या कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमें गर्व ही महसूस कराओगी। एंड डोंट यू वरी, और तुम चिंता मत करना, soon your father and I will come to England and you can show us all of the things टू सी इन लंदन। और जल्दी ही तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हें लेने के लिए लंदन आ जाएंगे, और तुम वहाँ पर जो भी कुछ देख पाओगी वो हमें खुद दिखाओगी। आई सपोज आई कुड डू दैट। वो लड़की बोली, मैं मानती हूँ कि शायद मैं ऐसा कर पाती। यानी अभी उसको कुछ पता नहीं है कि वहाँ का कैसा माहौल है और क्या वो वहाँ पर रह पाएगी, तो उसको आधा आधा भरोसा है। तो उसने कहा, मैं मानती हूँ कि मैं ऐसा कर पाती। सेड द लिटिल गर्ल एज हर आंटी टुक हर हैंड एंड एक्सप्लेन दैट इट वाज टाइम टू गेट ऑन टू द एरोप्लेन बिफोर इट फ्लू ऑफ विदाउट देम। तो इसी बीच उसकी आंटी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हमें
बिना उड़ मतलब एरोप्लेन हमको लिए बगैर ही उड़ जाए, यानी मिस कर रहे हैं हम, उससे पहले हमें उसमें बैठ जाना चाहिए। When she arrived at the airport in London, Shirin noticed with surprise that she was the only one wearing charm. जब वो लंदन में एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसने नोटिस किया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक वही अकेली थी जो कि चादर पहनी हुई थी। चादर यानी जो इस तरीके से, देखिए इसमें जो पिक्चर में दिया हुआ है शॉल ओढ़ना, उसको कहते हैं, ठीक है। वो ही एक ऐसी थी जिसने शॉल पहना हुआ था। अब क्या है, ऑफ कोर्स शीरिन वांटेड टू टेक हर चादर ऑफ because she did not like being stared at, and she wished that she was back in Tehran where it was sunny and her toes would be warm once more। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि शीरिन उसको चादर को उतारना चाहती थी, लेकिन क्योंकि जिससे कि सभी लोग उसकी तरफ घूर घूर कर ना देखें। वो बचना चाहती थी स्टेयर होने से, यानी उसकी तरफ घूर कर देखने से वो बचना चाहती कि लोग उसको घूरे ना, और वो उसकी इच्छा थी दैट शी वॉज बैक इन तेहरान, और कि वो वापस से तेहरान चली जाए जहाँ पर कि मौसम काफ़ी सनी यानी धूप वाला होता है, धूप निकलती है वहाँ पर। उसके टोज़ यानी पैरों की उंगली अंगूठे वुड बी वार्म वंस मोर, एक बार फिर से गर्म हो जाते। तो ये देखिए एक पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज है 13, उस पर आ जाइए आप लोग। Let's get you home, said her auntie as she hurried the young girl into a big black taxi with an orange light on its roof। देखिए लेट्स यू होम, चलिए तुम्हें अब बेटा चलो तुम्हें घर ले चलते हैं, उसकी आंटी ने कहा। जैसे ही वो एज शी हरीड द यंग गर्ल इनटू अ, जल्दी से उसने उस बच्ची को एक ब्लैक कलर की टैक्सी में बिठाया जिसमें ऊपर छत पर ऑरेंज कलर की लाइट लगी हुई थी। शीरिन वांटेड टू आस्क हर आंटी व्हाई शी डिड नॉट वियर अ चादर इन इंग्लैंड इवन दो शी ऑलवेज वोर वन व्हेन शी विजिटेड हर मदर इन तेहरान। देखिए शीरिन ने क्या सवाल पूछा, सबसे पहले जो उसके माइंड में चल रहा था, उसने अपनी आंटी से पूछा कि वाई शी डिड नॉट, आंटी शी मीन्स आंटी यहाँ पर, क्यों नहीं वो चादर पहनती इंग्लैंड में, जबकि वो उसकी माँ से मिलने जब तेहरान आती हैं तो हमेशा चादर पहन कर आती हैं। शी मस्ट बी इन डिस्गाइज दो द गर्ल दो थॉट द यंग गर्ल ने सोचा हो सकता है वो थोड़ा यहाँ अलग वेश में रहती हूँ या अपना वहाँ पर बदला हुआ रूप दिखाना चाहती हूँ। बट शीरिन ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट हर मदर हैड ऑलवेज टोल्ड हर इट वाज नो यूज टू हाइड योर ट्रू सेल्फ फ्रॉम अदर। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इसमें कि लेकिन उसकी माँ ने उसको बताया था, जो कि उसको याद था कि हमें हैड ऑलवेज टोल्ड, सॉरी कहाँ, बट शीरिन ऑल्सो रिमेंबर्ड, शीरिन को ये भी याद था दैट हर मदर हैड ऑलवेज टोल्ड, हमेशा उसकी माँ यही कहती थी कि इट वाज नो यूज़, कोई मतलब नहीं है, ट्राइंग टू हाइड योर ट्रू सेल्फ, अपनी जो सच्चाई है उसको छुपाने का, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। जैसे हम वास्तव में हैं वैसे ही हमको रहना चाहिए, हमें अपनी असलियत को दूसरों से नहीं छुपाना चाहिए, ऐसा उसकी माँ अक्सर कहती रहती थी, तो उसको वो बात भी याद थी। सो शीरिन वंडर्ड व्हाई हर आंटी चोज टू बी इन डिस्गाइज व्हेन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में है तो फिर क्यों डिस्गाइज यानी अपना रूप बदल कर क्यों रहती हैं, जबकि तेहरान में जाती थी वो तो चादर उड़ के जाती थी और यहाँ पर उन्होंने चादर नहीं पहना हुआ है। समझ में आया बच्चों? द यंग गर्ल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड इन हर न्यू होम एंड शी मिस्ड हर मदर एंड फादर एंड हर फ्रेंड्स। देखो नए घर में यानी आंटी के घर में वो बहुत ही निराश थी वो बच्ची, और उसको अपने माता पिता की और अपने दोस्तों की याद आ रही थी, वो उनको बहुत मिस कर रही थी। इवन द फूड वॉज डिफरेंट, यहाँ तक कि यहाँ पर जो भोजन था ना, खाना, वो भी अलग होता था। इट वॉज ग्रे लाइक द वेदर एंड सीम्ड टू कम आउट ऑफ बॉक्सेस फ्रॉम द फ्रीज़र। ये मौसम की तरह से, वेदर की तरह से ग्रे था, यानी जैसा यहाँ मौसम डल है ऐसा ही ये खाना होता था, और सीम टू कम, और ऐसा लगता था कि फ्रीज़र में से, बॉक्सेस में से निकाला गया है। नॉट लाइक हर मदर्स लूबिया पोलो विद सेफ्रन और क्रिस्पी ताहडीग विच वाज कलरफुल एंड डेलिशियस टू इट। देखिए उसकी माँ जो गरम गरम खाना बनाती थी हैं, वैसा ये खाना नहीं होता था। ये सेफ्रन डाल करके जो मतलब भोजन के नाम है वहाँ पर जो भी डिशेस थी,
हैं, और क्रिस्पी यानी कुरकुरा और अच्छा है। जो ये भी वहाँ का वो है डिश विच वाज कलरफुल, जो कि कलरफुल होता था और डेलिशियस टू ईट, और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता था। तो उसकी माँ के जैसा भोजन भी यहाँ पर उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, माहौल देखिए एकदम से चेंज है। When the day arrived for Shireen to go to her new school, she was very nervous and tried to convince her auntie that she was too sick to get out of bed। देखिए जब उसका when the day arrived for Shireen to go, उसके नए स्कूल में जाने का दिन आया, शीरीन का जब नए स्कूल में जाने का दिन आया तो वो बहुत नर्वस थी, और उसने अपनी आंटी को आश्वस्त करने का यानी ये विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की कि वो सिक थी, बीमार थी और वो बेड से उठ भी नहीं पाएगी। इस तरीके से उसने यानी बोला कि कैसे भी मेरे को यहाँ पर नए माहौल में स्कूल नहीं जाना पड़े, नए स्कूल में। आई डोंट वांट टू गो, शी प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना, मुझे पसंद नहीं है जाना यहाँ पर। आई डोंट नो एनीबडी एंड पीपल कीप स्टेयरिंग एट मी, मैं किसी को जानती नहीं और लोग मुझको घूरते रहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स एट स्कूल हु वियर चादर जस्ट लाइक यू लिटिल वन, सेड हर आंटी। आंटी ने कहा बेटा तुम्हारे जैसी वहाँ पर और भी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो कि चादर पहनती हैं स्कूल में। आई एम श्योर यू विल मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स टुडे, यू जस्ट वेट एंड सी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें वहाँ पर काफ़ी दोस्त मिल जाएंगे, काफ़ी दोस्त तुम बना पाओगी। यू जस्ट वेट एंड सी, तुम थोड़ा इंतज़ार करो और देखो। ये देखिए यहाँ तक अपन इस वीडियो को क्लोज़ कर देते हैं बच्चों, सी तक, और इसके बाद हम सेकंड वीडियो में इसका कंटेंट लेंगे। तो ओके, थैंक यू। पढ़िएगा, समझिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो कुछ करना है आपको करिए और लाभ उठाइए। मेरे कहने का मेन मतलब ये है, मुख्य है।